Assalamu alaikum ji, this is Advocate Salar Javed Khan Dolatzai and you are watching my YouTube channel Legal Issues and Law. हमेशा की तरह हम कुछ इन्फॉर्मेटिव बात करने लगे हैं लॉ के हवाले से, लेकिन मज़ीद मालूमात जानने के लिए पहले आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेसिक मालूमात लॉ के हवाले से मिलती रहे। आज हम कुछ बात करेंगे पेंशन के हवाले से। एक शख्स जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है और इंतकाल पा जाता है, उसके पीछे उसकी पेंशन किस तरह तकसीम होगी। जब तक कोई भी शख्स ज़िंदा है तो उसकी टोटल पेंशन उसको मिलती है, लेकिन सवाल तब पैदा होते हैं जब वो मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, तो उसके बाद पेंशन किसको मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए। किसी भी शख्स के मरने के बाद जो सबसे पहला हक होता है पेंशन का, वो उसकी बीवी का होता है। लेकिन अब बीवियाँ भी अगर 2 निकल आएँ, 3 निकल आएँ, 4 निकल आएँ, फिर पेंशन किस तरह तकसीम होगी। एक कानून का आपको पता हो कि जो भी अगर एक शख्स की 4 बीवियां भी हैं, पेंशन उसकी जितनी भी बनती थी, मिसाल के तौर पे 40,000 पेंशन बनती है, तो एक बीवी को 25% पेंशन तकसीम हो जाएगी। यानी अगर 40,000 रुपये हैं तो चारों बीवियों को 10-10,000 रुपये पेंशन मिल जाएगी। अब इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि अगर 4 बीवियाँ नहीं हैं, 2 बीवियाँ हैं, और 2 बीवियां हैं तो एक बीवी में से 2 बच्चे हैं, एक बीवी में से बच्चा ही नहीं है। उसमें यूँ होगा कि दोनों बीवियों को 25% जो है वो पेंशन मिल जाएगी। जो बाकी 50% पेंशन बचती है वो औलाद पे तकसीम होगी। अगर एक ही बीवी के 2 बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों के नाम 25% पेमेंट जो है, पेंशन जो है वो हो जाएगी। यानी कि अगर 40,000 बनता है तो 40,000 में से 25% एक बीवी अपना लेगी जिसकी औलाद नहीं है, 10,000 उसको मिल जाएगा, और बाकी 25% के लिहाज से दूसरी बीवी को 10,000 तो मिलेगा। लेकिन अगर उसकी 2 औलाद, 2 बच्चे मौजूद हैं, तो बाकी जो 50% है वो भी 25% उन बच्चों के नाम चढ़ जाएगा। इस लिहाज से वो औरत जिसकी औलाद है वो तकरीबन समझें कि 30,000 रुपये ले रही है, और जो सिंगल थी, एक बीवी है जिसकी औलाद नहीं है, वो 10,000 रुपये लेगी। इस लिहाज से अगर एक बंदे की 3 बीवियां हैं या बीवियां होने के बाद औलाद ज़्यादा है, तो कुलिया ये है कि किसी बीवी को 25% से कम पेंशन नहीं मिलेगी। 40,000 है तो उसमें से 25% तो एक बीवी को मिलना ही मिलना है, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो तमाम बच्चों में, औलाद में तकसीम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे 3 बीवियां हैं तो 25% करके 10-10,000 तीनों बीवियों को मिल जाएगा। उसके बाद जो पैसे भी बचेंगे वो मुतल्लिका औलाद के अंदर तकसीम होंगे बराबरी की बुनियाद के ऊपर। तो ये तो हमने बात की कि एक शख्स के मरने के बाद पेंशन जो है वो किस तरह उसकी बीवियों में तकसीम होती है। इसके अलावा लेट सपोज कोई बंदा जवानी में फौत होता है जिसकी शादी ही नहीं हुई, तो उसकी पेंशन किस तरह तकसीम होगी। अगर किसी शख्स की शादी नहीं हुई, ना बीवी है, ना औलाद है, ना कोई और रोले हैं, तो उसका सबसे पहले जो पेंशन का राइट बनता है वो उसके वालिद साहब को बनता है। उस शख्स की टोटल पेंशन उसके बाप को दी जाएगी। बाप के बाद सेकंड राइट है उसकी माँ का। अगर बाप नहीं है तो पेंशन माँ को दी जाएगी। अगर माँ नहीं है तो बेटे को दी जाएगी, बेटे को, भाई को। और अगर भाई भी नहीं है तो फिर उसकी जो अनमैरिड सिस्टर है जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी उस बहन को पेंशन दी जाएगी। और अगर अनमैरिड सिस्टर भी नहीं है, सिस्टर की शादी हो चुकी है और वो बेवा है या तलाक याफ्ता है, तो वो पेंशन उसको मुंतकिल कर दी जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं लॉ के हवाले से बुनियादी मालूमात आप तक दूँ। ये हमारी आम रूटीन के मसले हैं जो कि हमें आम तौर पर पता नहीं होते, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अवेयर रहें, इन मामलात का आपको पता हो, ताकि नॉर्मल ज़िंदगी में जब ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो हम कानून से आगाह हों। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको बुनियादी मालूमात देने में मैं सक्सेसफुल रहूँगा। मज़ीद मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ के हवाले से मालूमात मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।